हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के साथ न्यू वीडियो में। और मैं इस वीडियो में आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण, किसे कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों को ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताना चाहूँगी, जो उसको हिंदी में मानव मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा करके मैं हिंदी डेवलप करूँगी, क्योंकि हिंदी का स्टूडेंट लोगों, क्योंकि इंग्लिश में इसको ज़्यादा समझना ईजी नहीं रहेगा। सो इसको हिंदी से जितना ईजी तरीके से समझें वो उतना ही बेटर होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ बताने जा रही हूँ कि ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क के बारे में। तो हमारा जो मस्तिष्क है वो 3 लेयर से ढका हुआ है। उसको लेयर भी कह सकते हैं, या हम लोग उसके बोल सकते हैं 3 भाग। ठीक है, तो वो हमारा मस्तिष्क का जो है, हमारा मस्तिष्क का आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क को, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, इसको इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। इसको डिवाइड कर दिया गया है 3 अंश में। ठीक है, पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। तो आप लोग ये नाम सुन के समझ पा रहे होंगे कि इसे किस टाइप में कहा गया। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे का सर, आगे का सर का भाग। आप लोग देखे होंगे कि ये डायग्राम के थ्रू मैं आप लोग बताऊंगी कि किस तरह करके हम लोग कह सकते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या पश्चिम मस्तिष्क। तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ये हमारा मानव मस्तिष्क है। ये जो ऊपर वाला जो ये हिस्सा आप देख पा रही हो, ऊपर वाला पार्ट, ये जो ऊपर में जो लेयर दिख रहा है आपको, यही हम लोग का अग्र मस्तिष्क, जिसे हम लोग आगे का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया अग्र मस्तिष्क, ये हो गया पश्चिम मस्तिष्क मतलब पीछे वाला अंश कहा जाता है। और मध्य मस्तिष्क मतलब इसके बीच का पॉइंट को बोला जाता है, बीच के भाग को कहा जाता है, ये कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। ये क्या हो गया अग्र मस्तिष्क, ये क्या हो गया पश्चिम मस्तिष्क, ये हो गया अग्र मस्तिष्क। तो मैं आप लोगों के इसके बारे में बताऊंगी पूरा डिटेल। तो या फिर से इसे 3 भागों में बांटा गया। आप लोगों को मैंने पहले बताया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क को भी जो है, पहले हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क को भी बांटा जाता है 2 भागों में। पहला है सेरिबेलम और दूसरा है डायनोसफेलाना। ठीक है, डायनोसफेलाना। पहला क्या है सेरिब्रम। तो सेरिब्लम के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहती हूँ, उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दूँ आप लोगों को। जो सेरिब्रम है, ठीक है, आगे तो उसके बारे में पूरा डिफरेंट में पढ़ेंगे ही, पर मैं थोड़ा सा इसको बता देना चाहती हूँ कि सेरिब्रम जो है वो हमारे शरीर का जो है भार को, हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, और आगे चलो आप लोगों को अब तो कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को जो है वो वो आप लोगों को पश्चिम मस्तिष्क में आप लोगों को क्लियर कर दूँगी। आप लोग मुझे पता है कि आप लोग क्या क्वेश्चन करने वाले हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पश्चिम मस्तिष्क में जब जाऊँगे तब मैं आप लोगों को उसके बारे में क्लियर कर दूँगी। तो अभी हम लोग थे सेरिब्रम में। तो सेरिब्रम में समझ आ गया कि हमारे ये शरीर का जो है, ये हमारे संपूर्ण शरीर का देखभाल करता है। दूसरा है डायनोस्फीयर, इसे भी जो है 2 भागों में बांटा जाता है, एगो थैलेमस, एगो हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के बारे में बता दूँ, ये हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मैंने सबको एक एक पॉइंट करके बताया। अब आते हैं हम लोग मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क को, इसको यहाँ पे सिर्फ 2 भागों में डिफाइन किया जाता है। एक है टेक्टम, ठीक है, टेक्टम है। उसके बाद दूसरा है सेरिबल। ठीक है, सेरिबल पेडनिकल है। ठीक है, पहला क्या बोले हम, पहला हम बोले टेक्टम, दूसरा हम बोले सेरिबल और पेडनिकल। ठीक है, सेरिबल पेडनिकल का है। अब हम लोग आते हैं मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में। ठीक है, तो पश्चिम मस्तिष्क में से 3 भागों में बांटा जाता है। सेरिबेलम, ठीक है, दूसरा है पोन्स, दूसरा है मेंडुला आर्बट। तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पे भी सेरिबेलम है और यहाँ सेरिब्रम है। तो आप लोग देखोगे कि इसे कुछ कुछ वर्ड मिल रहा है, बट इन लोगों का मीनिंग अलग है, इन लोगों का अर्थ अलग है। ठीक है, जो सेरिबेलम जो है वो हमारे शरीर का जो है वो देखभाल करता है। वो शरीर का नहीं, सॉरी, ये हमारे माइंड का, ये हमारे मस्तिष्क का जो है भार को डेवलप किया है, मस्तिष्क के भार को जो है संतुलन करता है। ठीक है, और सेरिब्रम जो है हमारे शरीर का संतुलन करता है, और ये सिर्फ हमारा मस्तिष्क का करता है सेरिबेलम, और ये सेरिब्रम हमारे पूरे शरीर का करता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, क्या बोलता है, मेंडुला आल्बर्ट होल। और ये पॉन्स जो है हमारे बीच में होता है, इसे हम लोग कह सकते हैं पश्चिम मस्तिष्क के थोड़ा सा ऊपर में। ठीक है, जो मध्य मस्तिष्क में ही थोड़ा आ जाता है, तो उसे पॉन्स। ठीक है, और मेंडुला, इससे हमारा बुद्धि का नियंत्रण होता है। इसे हम लोग कह सकते हैं बुद्धि नियंत्रण ग्रंथि भी कहा जाता है, एक बुद्धि नियंत्रण भाग भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के इसके बारे में डिटेल में बताऊँगी।